टेल मी एवरीवन फास्ट। सर मैंने आपको भेज दिया। Okay, I will tell you at last. Okay. अच्छा, हम लोग 6 पॉइंट में थे। ओके, dissatisfaction, right everyone? We have already completed the first part of this chapter. Now we have to read the second part, right everyone? Am I right? अरियान, आपको भी प्रॉब्लम था ना? टेल मी, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम था अरियान? कितना मार्क्स आपका आया है? Tell me, Rayan, you have also problem, right? 25 marks. Then you have to send me your note. जहाँ पे आपने नोटबुक में लिखा है उसको लिखकर you have to send me on my number and on that time I will make you understand. मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे आपका मार्क्स कटा है. Okay, getting Rayan? Very good. Anyone guys? और किसी को कोई प्रॉब्लम? ग्रामर का पोर्शन पूछना है आप सभी को, उसको मैं डील कर दूं? यही ना डील करने वाला होगा आप लोग का। इसी चीज के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, राइट एवरीवन? रेयान, टेल मी। टेल मी गाइस। ओके, चलो मैं ये बता देता हूँ ग्रामर पोर्शन को। ओके, 1 मिनट गाइस। यही था ना आप लोगों का पहला क्वेश्चन, सी इज डैश अ लेटर नाउन। ओके, इसमें क्या होगा? राइट्स होगा या राइट होगा, राइटिंग होगा या रोट होगा? बताओ तो आप लोग ने क्या क्या टेक्स्ट किया था, इसमें क्या लिखा था? टेल मी गाइस। सर राइटिंग लिखे थे। राइटिंग, वेरी गुड वेरी गुड। सर हम राइट लिखे। सर राइटिंग। Okay. सर हमने राइटिंग लिखा था सर। You have to text message, don't speak. Okay, केवल text करो sir, I can understand, and after that I will tell you what is the right answer of that the question. Don't worry about it, I will tell you. And we have to also do exercise on the tense. हम लोग का एक पॉइंट बचा है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, टेंस पर नेक्स्ट अपने क्लास में। ओके, चलिए। तो जिन जिन लोगों ने इसमें ना राइटिंग लिखा है उनका सही है, क्योंकि देखो अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो जब प्रेजेंट में कोई वर्ड कंटिन्यू रहता है उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं ना। तो जो जो इसको कंटिन्यूअस में बनाए हैं, राइटिंग को टिक किए हैं, उनका आंसर सही है। गेटिंग एवरीवन? बिकॉज, और इसमें आप देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो राइट्स कैसे होगा? सबसे पहले आप इसको ना मतलब रॉन्ग करना सीखोगे, कौन रॉन्ग है, ऐसे ही देखते उसको रॉन्ग कर दो। इसके बाद राइट्स आएगा, वर्ब 5 आएगा कभी? टेल मी गाइस, यस और नो? कभी आएगा? कभी भी? कभी भी? नो नो, वेरी गुड। तो ये पहले वाला नहीं होगा। क्या राइट आएगा इसके बाद राइट? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा? नो नो सर, नो सर, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आएगा ना? अब बताओ, क्या राइटिंग यूज होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? कैन वी यूज राइटिंग हियर? क्या राइटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो हाँ सर, एकदम सही है, इसके बाद वर्ब फोर का यूज होगा, तो यही मेरा आंसर होगा। रोड तो होगा ही नहीं, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, कभी नहीं आता है। तो आगे बात समझ में, ये बहुत आसान था, यहाँ पे राइटिंग होगा। आगे बात समझ में ना? अगर नाउ से भी पकड़ने आ जा रहा है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे भी तब भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप राइटिंग को टिक करोगे। बट अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, ओके एवरीवन, देन व्हाट विल यू डू, दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ऑप्शन वन बाय वन करके आपको सारे ऑप्शन को देखना है। आफ्टर दैट यू आर एबल टू सेलेक्ट वन करेक्ट आंसर। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपका जो करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में सभी को? Getting everyone? Is there any problem?
चलिए उसके बाद देखना सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, डील कर देते हैं हम सभी क्वेश्चन को। आई डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंग। अब देखो मैंने ये बताया था ना, जब दो एक्शन रहता है, ओके, और जो एक्शन फर्स्ट में होता है उसको हम किसमें बनाते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आप लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? टेल मी एवरीवन, पढ़ाया था मैंने कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना, पढ़ाया था? गेटिंग एवरीवन, गेटिंग? यस। तो पहले वाले एक्शन को किससे बनाते हैं नैतिक, किस टेंस में बनाते हैं? टेल मी, किस टेंस में बनाएंगे? टेल मी गाइस, पास्ट किस टेंस में बनाएंगे? अने ओके स्पीकर में, चलिए बोलिए, किस टेंस में बनाएंगे अने इसे? यस सर, इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे और पास्ट सेकंड को परफेक्ट सिंपल कंटीन्यूअस पास्ट में में। बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं? कहाँ सर है मैं? पास्ट परफेक्ट में ही, हाँ तो और कंटीन्यूअस, सेकंड को सर सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में, नहीं वेरी सर गुड, कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी पास्ट, यस सिंपल पास्ट में, ओके। सिंपल पास्ट, यस सर। करेक्ट रहो ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना, गलत नहीं बताओ। ओके अमृत, तो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, सी डैश स्कूल बिफोर द बेल रैंक, तो इधर आपका सिंपल पास्ट है ना, रिंग रैंक है कि नहीं, सेकेंड वर्ब का सिंपल पास्ट का यूज किया गया, तो इधर मेरा जो सेंटेंस यूज होगा वो कौन सा होगा, तो मेरा वो सेंटेंस यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज होगा? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे जिन लोगों ने रिच लिखा है उनका गलत है, ठीक है ना, जिन लोगों ने रिचिंग लिखा है उनका भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैड रिच्ड है। अगर हैड रिच नहीं रहता तब आप रिच लिख सकते हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी जब हैड रिच्ड है तो यहाँ पे आपको हैड रिच्ड जाना पड़ेगा। अमृत आपका गलत है, गलत है, तो क्या होगा इसका आंसर? हैड रिच्ड होगा। ओके एवरीवन, क्या होगा आंसर इसका? हैड रिच्ड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? टेल मी, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? वेरी गुड, चलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो ये सेकंड वाला एक क्वेश्चन है, ही डैश अप एट 5 o'clock एवरी डे। ये बताओ तो पहले ये किस टेंस का है? एवरी डे, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या फिल करना है? गेट्स, गेट, गेटिंग या गॉड? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वेरी गुड। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो ही के साथ हम किसका यूज करेंगे? वर्ब 5 का यूज करेंगे ना। तो कुछ बच्चे इसमें क्या किए, गेट का यूज किया, जैसे देखो अभी भी यूज कर रहे हैं, उज्जवल सागर, गेट होगा कि गेट्स होगा? पूर्णिमा क्या होगा, गेट्स होगा कि गेट होगा? यस, इन एडवांस लेवल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गेट्स होगा, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गेट्स होगा। गेटिंग एवरीवन? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस सर। चलिए अब देखते हैं जनरली, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन, वाटर डैश एट, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर? बॉयल्स होता है। ये भी किसका है, कौन से टेंस का है? टेल मी गाइस, ये कौन से टेंस में और किस पार्ट में ये पढ़ाए थे? हम आपको बताए थे ना यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें आपका क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका क्या होता है यहाँ पे, तो साइंटिफिक फैक्ट को जो प्रूव करे। ओके एवरीवन, अने तो क्या होगा वहां पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो बॉयल्स यूज करेंगे। क्यों बॉयल्स यूज कर रहे हैं, बॉयल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि हेयर इज वाटर अनकाउंटेबल नाउन, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो जहां पे बॉयल्स लगा हुआ होगा वही ना सिंगुलर वर्ब को बताएगा, इट मींस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को बताएगा। गेटिंग एवरीवन? यस सर। आर यू गेटिंग और नॉट? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। यस। अब चलो देखते हैं उसके बाद। I saw him when
I saw him when dash for the bus. ठीक है ना, तो देखो इधर पास्ट में है, ठीक है, जब वो बस के लिए जा रहा था, ठीक है, तो I saw him when I was waiting for the bus. क्या होगा इधर वाला आंसर? सी होगा इसका, was waiting for the bus. पैरेलल एक्शन हो रहा है पास्ट में, पैरेलल एक्शन हो रहा है कि नहीं? जब मैंने उसे देखा तो बस का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। जब मैंने उसे देखा उस समय मैं बस का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग। ओके, गेटिंग एवरीवन? तो रेहान आपका हो सकता है कि सारा खुला ना हो, ओपन नहीं हुआ हो, समझ में आ रही बात आपको? आपका सारा फॉर्मेट ओपन नहीं हो, इसीलिए किस किस का टोटल राइट है? टेल मी एवरीवन, किस किस का टोटल राइट है? सर शुभम आपका 4 सही है। ओके, क्या है? शुभम देखिए आपका मार्क्स किस में कट हुआ है, समझिएगा। आपने ना आंसर को बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखा है, ठीक है, जिसको आप एलोबरेट करके लिख सकते थे, आपने उसको बहुत ही छोटे फॉर्म में लिखा है, इसलिए आपका जनरली मैंने जो मार्क्स काटा है शुभम, वो देखिएगा, ठीक है ना, वो जो मार्क्स आपका कटा हुआ है, देखो आपका ई नंबर क्वेश्चन का आंसर टोटली गलत है। समझ में आ रही बात शुभम? कितने एनिमल्स डेथ किए थे? कितने एनिमल्स डेथ किए थे? 60:2 का रेशियो था। आ रही बात समझ में? ये वाला आपका क्वेश्चन गलत है, अदरवाइज मैंने आपको सभी में मार्क्स दिया है और एक आपका गलत है। हो गया ना? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शुभम आपको? आप अपना भेजो, अभी हम आपका देख लेते हैं। रेयान सेंड करो, कितना मार्क्स आया आपका? टेल मी। 24 कैसे आएगा रेयान आपको? मतलब आप जो भी लिख दिए लिटरेचर में, उसमें टोटल मार्क्स मिल जाएगा? ऐसा थोड़े होता है। आपका जहाँ पे मिस्टेक हुआ कुछ मार्क्स काटा जाएगा, ऐसे थोड़े होगा कि आपका अगर 4 सही हो गया तो आपको मैं 20 और इधर से 4 मार्क्स दे दूं। कितना आया शुभम आपका मार्क्स? ऐसे 21 आया, सही है। सब में छोटा छोटा है आपका आंसर, जिसको आप थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते थे। ओके, इसलिए आपका मार्क्स कटा है, एलोबरेट करना था हर एक पॉइंट्स को। ओके एवरीवन, चलिए, ये रेयान आपका है ना? सर आई हैव अ डाउट सर। हाँ पूछिए। सर आपने जो ग्रामर पोर्शन बताया, ये सारे क्वेश्चन सर एक एक नंबर के थे ना, पांचों? हाँ सारे एक एक नंबर के थे। तो सर मुझे, सर मेरा ये पांचों सही है, लेकिन फिर भी मुझे 29 मार्क्स ही मिला है सर, टोटल मिला के। 29 आपने मार्क्स ग्रामर भी इसलिए चेक किया ही मिला होगा है सर। कि लिटरेचर में होता है ना, जो लिटरेचर में आपको आपका कहीं पे ना राइटिंग में हल्का गलत हो गया होगा। हमारी बात समझ में? उसी पे मैंने मार्क्स काटा है। यस सर। ओके, 29 मार्क्स मिला है ना ओह आपको? सर, यस सर। ओके, लेकिन सर आंसर गलत नहीं है सर मेरा। हाँ आंसर गलत नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं, बट हो सकता है ना ग्रामेटिकली आपका थोड़ा एरर होगा, उसी पे मैंने मार्क्स काटा है 1 मार्क्स। इतना मार्क्स मिला है एक्सक्यूज तब मी भी। सर। हाँ बोलिए। सर वो मेरा है सर, ये किसका है? आपको हम अपना पीडीएफ भेजे हैं सर, मेरा। नयन का? यस सर। सर मेरा बस ग्रामर में 2 ही गलत है, फिर भी 27 मिला है। 2 गलत है ना, तो ऐसे आपका 28 मार्क्स होगा। 1 मार्क्स आपके राइटिंग सेक्शन पे कटा है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है एरर कट पे, उस पे 1 मार्क्स काटा गया है। चलिए, ओ सर। 1 मार्क्स के लिए ना कोई डाउट नहीं करेगा, 1 और 2 मार्क्स के लिए आपके लिटरेचर पे अकॉर्डिंग टू राइटिंग में चेक करूँ तो उससे अधिक मार्क्स कट कर सकता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी सर। नोटबुक जो है उसको मैंने हेलो। लिबरल से चेक किया है, लिबरल होकर। गेटिंग एवरीवन?
चलिए अब स्टार्ट। सर हाँ बोलिए। सर ये अभी हम लीव हो गए थे सर, ग्रामर के 5 नंबर में क्या आंसर होगा? तो मैंने अभी बताया ना आपको, अभी सारा तो डील कर दिए थे अभी थोड़ा देर पहले आप, ग्रामर का सारा मैंने डील किया है। कौन सा क्वेश्चन है बोलो। देखो ये ना पैरेलल एक्शन है, यहाँ पे ना सी नंबर इसके आंसर वाज वेटिंग। ओके, पैरेलल एक्शन में है तो इधर वाला आंसर होगा वाज वेटिंग, सी नंबर आंसर होगा। ओके चलिए अब हम लोग आगे इस चैप्टर को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके एवरीवन, ओके लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ व्हिच वी हैव टू रीड। चलिए कौन बताएगा इस चैप्टर में जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके आदित्य स्पीक, क्या प्रॉब्लम है आपका? सर मैं बोला था सर कि मेरा सर टेस्ट होता है, लेकिन सर लिस्ट में सर रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आता। क्या क्या बोले, फिर से बोलो। सर मैं बोला था सर टेस्ट होता है तो सर मेरा रिजल्ट में नेम नहीं आता। ओके देन आप मेरे को भी सेंड कर देना, मैं बता दूंगा आपको रिजल्ट। ओके ओके आदित्य चलिए। ओके सर। सो हु विल स्पीक, चलिए कौन बताएगा समरी जहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। गाइस नाउ वी हैव टू फोकस, ओके एंड रीड दिस चैप्टर केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग। ओके गाइस, और किसी को कोई डाउट्स? बस आप ही लोगों को था ना, और किसी को कोई डाउट्स नहीं है? बोलो आदित्य क्या प्रॉब्लम है आपको? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अभी ओके तो हाँ फिर उसी वक्त का सर। रेज हैंड नहीं करो, नो सर नो डाउट। ओके गाइस वेरी गुड सिद्दीक। चलो अब देखते हैं। ओके व्हाट वी हैव टू रीड, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कौन बताएगा जो जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं? हु विल टेल गाइस, कौन बताएगा? चलो बताओ स्टार्टिंग से जो जो हम लोग पॉइंट्स को पढ़े हैं। पूर्णिमा ओके यस पूर्णिमा स्पीक। 57 it is started conquering India parts. When they realized that Indian princes were short-sighted, they didn't think about futures. They took this situation as their advantage. Earlier time, Indian kings used to took help of Britishers to defeat the rival kings, and this was another chance for British to know the Indian prince's weakness and could defeat them. Not every princess was like short-sighted. Some prince was of India was also far-sighted, like Tipu Sultan, who was Tiger of Masuri. When people realize that there is a no loot and thugs in India, then they realize that the Englishmen are starting to dethroning their kings and killing them also. And there was many superstition in and that time about related to the religions, like whoever crosses the sea will lost his religions and many more. So this, and there was many superstitions like women are stressed for the society. वेरी गुड। नाउ इट्स नयन स्पीक नयन। सर हिंदी में बोल सकते हैं? यस यस स्पीक। सर
सर ग्लिम्स ऑफ पास्ट में हम लोग को 1757 से लेकर 1857 के बीच में जितनी भी घटना हुई है वो बताया गया है, जिसमें कि सबसे पहले है द मार्टिश, जिसमें कि लता मंगेशकर अपने देशवासियों से बोल Very रही है good. कि तुम लोग अपने आंख में पानी मतलब आंख में आंसू लाओ उनके लिए जो कि अपने देश के लिए सेक्रिफाई किए Somehow हैं, means जो कि आप बॉर्डर पे रिमेम्बर लड़े। करो उसे, ठीक है ना, यही ना? यस सर, वेरी गुड। यस सर, अपने देशवासियों से बोल रही है। उसके बाद सेकंड में होता है, सेकंड का स्टोरी है 1757 से लेकर 1849 के बीच में, जिसमें कि जो प्रिंसेस होते थे इंडिया के वो बहुत शॉर्ट साइटेड होते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि आगे क्या होगा अगर आज हम डिसीजन ले रहे हैं तो। और इसी के कारण वो लोग जब भी अपने दूसरे प्रिंस को हराते थे तो उसमें अंग्रेज की सहायता लेते थे, और अंग्रेज उसके बदले कुछ शर्त भी रखते थे, जैसे कि मुझे 50% एरिया चाहिए या मुझे पैसे चाहिए। तो इस तरह से अंग्रेज भी अपना कंट्री पे हक जमाते रहते थे। लेकिन एक थे टीपू सुल्तान मैसूर के, जो कि लॉन्ग साइटेड थे, तो वो भी, लेकिन वो नहीं हार कि वो अंग्रेज से मदद नहीं लेते थे और वो हराए भी वेरी थे, गुड। लेकिन आखिर में उनका भी डेथ हो ही गया क्योंकि वो अकेले पड़ जाते थे हमेशा। तो इस बेसिस पे दो सिचुएशन बने। एक सिचुएशन में जो मर्चेंट लोग थे वो सोचते थे कि वो अच्छा ही हुआ कि ब्रिटिश हम लोग के राजा बन गए, क्योंकि उनको कुछ जमीन मिल जाता था, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाता था। और एक हम लोग के देशवासी होते थे जो कि सोचते थे नहीं भाई वही अच्छा था हम लोग के राजा, क्योंकि वो हमारे देश के थे, वो हम भले ही बुरे थे लेकिन हम हमारे देश के थे, हम दूसरे देश से आए हुए राजा सबको कैसे रूल करे। तो उसके बाद थर्ड नंबर में ब्रिटिश रूल, जिसमें कि 1765 से लेकर 1836 तक के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज के बारे में बताया गया है कि वो कितना मतलब फैल चुका था। और इसमें ये बताया गया है कि उसमें उसमें बहुत अंधविश्वास है, जैसे कि अगर हम लोग सी के उस पार चल जाएंगे तो हम लोग अपना रिलीजन खो देंगे, अगर हम लोग दूसरे देश चल जाएंगे तो हम लोग का रिलीजन लॉस्ट हो जाएगा। और सर वेरी गुड इस टाइम मैन। में जैसे कि जो लोग आर्टिस्ट होते थे या फिर जो लोग बिजनेसमैन होते थे उनके अंगूठे या फिर कोई शरीर के पार्ट काट दिए जाते थे, ताकि वो लोग बिजनेस नहीं कर पाए और अपना पेन टूट नहीं बेच पाए, ताकि वो लोग थोड़ा डाउन रहे और हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ तक कि वो लोग जैसे कि कस्टम ड्यूटीज लगते हैं ना किसी देश से इम्पोर्ट कराने के लिए, तो कस्टम ड्यूटीज भी हटा दिए थे, वो लोग अपना ही मतलब रूल करते थे अपने हिसाब से। फिर वेरी गुड। फोर्थ आता है राम मोहन रॉय के बारे में, जो कि 1772 से लेकर 1833 तक बताते कहानी है इसमें। इसमें जो राम मोहन राय होते हैं उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत मतलब अट्रैक्शन रहता है, वो उसी के लगाव बारे रहता है, में वेरी गुड। ग्रहण करते जाते हैं। और वो अपने वाइफ उमा को ये बताते हैं, मतलब मतलब ये समझाते हैं कि जैसे काव अलग अलग कलर के होते हैं लेकिन उनका दूध एक ही होता है। जिस तरह से जिस तरह से टीचर अलग अलग होते हैं, उनके ओपिनियन अलग होते हैं कि वो स्टूडेंट को एक ही दिशा में लेना चाहते हैं अच्छे की ओर, उसी तरह जो हर आदमी होता है उसका भी ओपिनियन एक ही होता है, भले वो अलग अलग कास्ट या जेंडर का है। वेरी गुड, उसके वेरी बाद गुड। सर राजा राम मोहन एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको रोक दिया जाता है क्योंकि ब्रिटिश को लगता है 1823 में कि ये हम लोग के मतलब उसके खिलाफ है, रिवॉल्व करवा देगा। हाँ, कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ और के लोगों को ये अवेयर करेगा और इससे हम लोगों को क्या होगा, डिसएडवांटेज मिलेगा। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड इट, दैट दे अबॉलिश दैट न्यूज़पेपर, ओके, एंड प्रिंटिंग। उस पे उन्होंने क्या कर दिया, यस रोक सर, लगा उसके दिया। बाद यस सर, और फिर राजा राम मोहन ब्रिटिश के पास भी गए थे कि इन लोगों का क्या पावर है, इतना मतलब पावरफुल ये लोग कैसे है। और वहां पे एक चीज और भी बोले थे कि आप लोग हम लोग के रूलर है, लेकिन आप लोग को भी हम लोग को एक सब्जेक्ट की तरह मानना चाहिए कि यानी हम लोग भी प्रजा, व्हाट इज द देश मीनिंग ऑफ निवासी है तो सब्जेक्ट हम लोग हियर, के भी। प्रजा। समझ में आ रही बात ना, कि यहाँ पे यस सर, सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि अगर आप मेरे राजा हैं, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर। कि सर हम लोग का कोई महत्व होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के साथ कुछ भी हो जाए। उसके उसके बाद सर फिफ्थ हेलो स्पीक। यस सर, उसके बाद फिफ्थ नंबर में सर ऑपरेशन, जिसमें कि 1765 से लेकर 1835 के बीच में बनाया गया था। और सर इसमें ब्रिटिश अपना एक नया लॉ निकाले थे सर, उसमें ये था कि वो किसी भी इंडियन को बिना किसी परमिशन या बिना किसी नोटिस के सीधे जेल में डाल सकते थे, अगर वो कुछ बिना गलत काम किए भी डाल सकते थे। और सर इसमें जो है ना वो लोग टैक्स को बहुत बढ़ा दिए थे, वो लोग फार्मर से बहुत ज्यादा टैक्स डाल दिए थे।
और बहुत सारे जैसे क्रॉप्स हो गए उसको लो प्राइस पे खरीद के दूसरी जगह ज्यादा प्राइस पे बेचते रहे जिन्हें उन्हें प्रॉफिट हो। और इसी टाइम में वो 7 करोड़ रुपीज हर टाइम कमाते थे इंडिया से, इसी कहीं ना कारण कहीं से। बहुत ज्यादा वो क्या करते थे, उसके बाद benefit लास्ट है लेते सर, थे। और यही कारण था कि यहाँ का इंडस्ट्रीज भी है वो क्या होते जा रहा था, जो इंडिया का अपना इंडस्ट्रीज था वो क्या होते जा रहा था, बैठते जा रहा था, और वो मतलब कंगाली के बैंकरप्ट के कगार पर आ गया था। और वहीं पे जो भी उन लोगों का इंडस्ट्री रहता था वो काफी ज्यादा क्या हुआ, उसमें इनहेंस हुआ, ग्रोथ हुआ, राइट। यस सर। Okay, तो now 6 नंबर में Utkarsh, आता है very good, डिससेटिस्फेक्शन। very good. You are explaining very well. Now it's turn to Utkarsh Raj. Yes, Utkarsh. ओके सर, थैंक यू। Very good. Utkarsh, now speak. Good afternoon, sir. Good Sir, afternoon. this is a chapter from You are our asking English as a book that is. question. आप ये पूछ रहे थे ना कि सर can you please tell me the meaning of Yes, sir. star? Yes, sir. कल का Yes, नवाब sir. वो होता पूछ है, रहे थे. ठीक है ना, फ्यूचर Yes, sir. कल का नवाब बोलते हैं उसे, कल का नवाब, ठीक है ना। कल का नवाब मतलब फ्यूचर का किंग. राइट, चलिए। तो बताएं. यस। In this chapter, this chapter is named glimpses of past. In this chapter, all the stories between 1757 and 1857 is told to us. In the first portion, Lata Mangeshkar sang a song, "Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of the Indian martyrs." And in the second portion, the story is of between 1757 and 1849, the company's conquests. And in this portion, British invaded India with the very powerful and superior weapons, as they know that the princes of India were short-sighted, and they took the help of the British in a large number of revolts. And British know that they are not very far-seeing rulers, so they help them and demand them for some money or part of land. But all the rulers of that time were not short-sighted. A ruler of Mysore, there was a ruler who is a very far-seeing ruler named Tipu Sultan, who is also called the Lion of Mysore. And during this period, our whole society was divided into two parts. Some people thought that the invasion of British in India was good, that the Indian rulers were not very good for ruling, as they Very as good. they were yes, sir. And the other people thought that the British invasion was not good, that because the Indian rulers are as it is, but they are of our nation. And in the third part, there in between 1765 and 1836, there was a lot of superstitions. Some religious leaders preached untouchability and child marriage. Okay, Some Utkarsh, make me understand in Hindi also. जो अभी आप बोल रहे हो, make me understand in Hindi. सर स्टार्टिंग से नहीं, अभी जहाँ से बोल रहे थे वहीं से बोलो। जो Speak. ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत सारे सुपरस्टिशंस यानी बहुत सारी अंधविश्वास भी फैले हुए थे, जैसे अनटचेबिलिटी हुआ, चाइल्ड मैरिज हुआ, और कुछ लोग तो ऐसा भी मानते थे कि जो समुद्र है उसे अगर आप पार कर लेंगे तो आप अपना धर्म खो देंगे, या फिर जो समाज में जितनी भी खराबी है वो सिर्फ औरतों या लड़कियों की वजह से ही है। और वो ब्रिटिश लोग अपने में ही गुफ्तगू करते थे कि हमें ये जो नेटिव्स हैं, इंडियंस हैं, वो ऑनेस्ट नहीं हैं और ट्रस्ट वर्थी नहीं, उन पे विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता। और फिर वो जो ब्रिटिश थे इंडियन लोगों को बहुत सताते थे और उनसे बेवजह पैसा वसूलते थे। फोर्थ पार्ट की एक स्टोरी है 1772 से
33 के बीच में जो एक राम मोहन राय थे, वो एक बंगाल के लर्न्ड मैन थे, जो कि वो पहले ही समझ चुके थे कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी उमा को समझाया कि देखो, जो गायें होती हैं उनके रंग अलग अलग होते हैं, पर उनका दूध का रंग एक जैसा होता है। जो शिक्षक होते हैं उनके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देना और शांति की तरफ ले जाना। वे समुद्र को पार करके इन सभी सुपरस्टिशन अंधविश्वासों को तोड़ते हुए समुद्र पार करके ब्रिटेन गए और वहां पे ब्रिटिश लोगों को बताया कि देखिए, भले ही आप हमारे रूलर हैं, हम मानते हैं कि आप हमारे रूलर हैं, पर आपको भी हमें अपनी प्रजा की तरह सम्मान देना होगा, हमें भी महत्व देना होगा। राजा राम मोहन राय ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, पर ब्रिटिशर्स ने उसे 1823 में बंद करवा दिया। उसके बाद एक पोर्शन आता है ऑपरेशन का, एंड चलिए, thank you Utkarsh, you are speaking well. Okay, you are getting each and every point, that is really good. Rest of the students, they have to also speak. Okay, उन लोगों को भी बोलना है. You people are not raising your hand, this is not good. Okay, so try to speak whenever you are getting chance for speaking. Getting everyone? जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, उन लोगों को क्या करना है कि बोलने की कोशिश करनी है और अच्छे तरीके से बोलना है। ओके गाइस, नाउ चलो अब हम देखते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। यहाँ से डिससैटिस्फैक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिससैटिस्फैक्शन। तो देखो, डिससैटिस्फैक्शन मींस क्या होता है? वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम पीपल। देखो, वहां के लोगों से वो लोग क्या थे, जो भारत के लोग थे, इंडियंस थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है ना? आप देखो हुआ क्या, अब इसी बीच में 1835 टू 56, 1856 की बात है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन द पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो एजुकेशन था, जो एजुकेशन सिस्टम था, वो क्या था पहले? तो पर्शियन था और संस्कृत था। इन 1835 इंग्लिश मैन ने मकाले सजेस्टेड अ चेंज। अब देखो क्या होता है ना, 1835 में एक जो होते हैं, ठीक है, मकाले उनका नाम रहता है। क्या नाम रहता है उनका? मकाले। ओके, वो क्या करते हैं, अब समझना, ठीक है? देखो आदित्य क्यों रेज हैंड कर रहे हैं, इनको थोड़ा देखें। सर पूछे सर, इस चैप्टर का नाम क्या है? सर मेरे पास ये बुक नहीं है सर, एनसीईआरटी का। ग्लिम्स ऑफ पास्ट, ठीक है ना, ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट। ये सब क्वेश्चन सर क्या है नाम सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट। आपके ये देखिएगा तो बुक नहीं है, आप लोग को इसका प्रोवाइड कर दिया गया है, पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है ना, आप लोगों ने डाउनलोड किया है पीडीएफ इसका? अगर किए रहते तो आज तक ये पूछना नहीं पड़ता। अब देखो होता क्या है, तो वो उनको कहते हैं कि यहाँ के लोगों को भी हम लोग क्या सिखाते हैं ना, इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। ठीक है, इससे क्या हेल्प होगा, ये हमारे क्लर्कियल वर्क में भी वर्क करेंगे। एक्चुअली दे हैव लैकनेस ऑफ मैन पावर, उन लोगों को मैन पावर की कमी थी, तो यहीं के लोगों को वो क्या करते थे, जॉब पे रखते थे। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा पीटी जॉब्स, ठीक है ना, ज्यादा ये बड़ा पोस्ट पे नहीं, पीटी जॉब। ओके, उनको ओके एवरीवन दिया करते थे। इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल। बट देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ ना, कि जैसे यहाँ के लोग कम्युनिकेशन इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद ये और भी ज्यादा क्या करने लगा, प्रोड्यूस करने लगा इंटेलेक्चुअल लोगों को। मीन्स अ पर्सन दे हैव अ वेरी गुड थिंकिंग, वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, उनको समझने की क्षमता होती है क्या सही है क्या रॉन्ग है। हमारी बात समझ में ना, तो वैसे लोगों को, तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया में बेनिफिट भी हुआ जब ये एजुकेशन सिस्टम आया। तो वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, ठीक है ना। अब देखो ये लोग क्या बोलते हैं, हमें अपने भाइयों को, इंडियंस देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो ग्रीवेंस मीन्स होता है शोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस? ग्रीवेंस मीन्स क्या होता है, शोक। तो ये बोलते हैं, ठीक है, कि हम लोग पार्लियामेंट में भी इसके बारे में क्या करेंगे। ओके एवरीवन,
क्या करेंगे, हम पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर जाएंगे और इसको, ठीक है, क्लियर करेंगे। अब देखो आगे पढ़ो। अब देखो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो इंडिया का मैप था, वहां पे येलो पार्ट क्या था, पूरा मैक्सिमम जगह पे था, ठीक है ना, कवर किया हुआ था ये इंडिया के पार्ट में। ओके एवरीवन, बट अभी देखो ये क्या हो गया है। अब देखो येलो किसको दिखा रहा है, येलो स्टेट्स, और जो है मतलब कि ये राजाओं के हाथ में है, ठीक है, गेटिंग, और ये ब्रिटिश के पावर में है। पहले इसका अपोजिट था ना, आई हैव ऑल्सो, मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था प्रीवियस वाले में, मैंने शो किया था प्रीवियस वाले में भी आपको दिखाया था कि उस समय क्या था, ये जो पिंक वाला है ना, वो उसका क्या था, अधिक था, मतलब मैक्सिमम जगह पे जो थे हमारे किंग, इंडिया के किंग ही क्या करते थे, शासन करते थे। बट अब ये क्या हो गया था, टोटली चेंज हो गया था। ओके एवरीवन, ये क्या हो गया था, टोटली तो चेंज हो गया था। और अब क्या हो गया यहाँ पे कि येलोइश जो है वो स्टेट, ठीक है ना, अब वो किंग के हैंड में था। ओके, गेटिंग, समझ में आ रही बात, आ रहा है ना। कौन सा टॉपिक उज्जवल आपको नहीं मिल रहा है, अपना ग्रुप खोलो, आप क्लास का ग्रुप खोलो, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, दैट इज योर चैप्टर। और आप अपने ग्रुप में जाओगे ना, ग्रुप को ओपन करो, उसमें भी ये है। लेट मी शो यू गाइस। देखो ये आपके ग्रुप है ना, इसमें दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इंग्लिश जो नोट्स है उसमें जाओ, उस पर क्लिक करो। देखो यहाँ पे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, ये चैप्टर आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया, इसी को डाउनलोड कर लेना था। अभी तो आपके स्क्रीन पर है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजिली। देखो ये चैप्टर ओपन हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना आसान है आपको सर्च करना, ओपन करना। इन स्पाइट ऑफ दैट यू पीपल आर नॉट डूइंग, और हियर यू आर आस्किंग व्हाइल टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं आप पूछ रहे हो। ओके चलिए, तो यहाँ पे थे हम लोग, आवर किंग हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉर्ड्स आवर ओल्ड जॉब। ओके, अब देखो जो पपेट्स का मतलब क्या हो गया, कठपुतली, वो अंग्रेजों के अब किंग क्या हो गए थे, पपेट्स हो गए थे। जैसे इंग्लिश मैन बोलते थे, दे द किंग वर डूइंग इन द सेम वे, जो राजा महाराजा थे वहां के वैसे ही करते थे जैसे वो इंग्लिश मैन बोलते थे। देखो यहाँ के लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब देखो वो क्या हो गए हैं, वो लोग अपना बोल रहे हैं कि हम लोग अपना ना जो पुराना जॉब था, जो हमारे पास जॉब था, उसको हम लोग खो दिए हैं, एंड लैंड्स, और दूसरे क्या बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग जमीन भी, ठीक है ना, दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, बहला फुसला कर किसी को कुछ जॉब देकर, या उनके रिलीजन को भी चेंज कर रहे हैं, या अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं। ओके, ओनली यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव द दे आउट। अब देखो वो लोग क्या कर रहे हैं ना, केवल हम लोग बात ही करेंगे कि कुछ किया जाए, वी इट इज अ हाई टाइम टू डू समथिंग टू ड्राइव देम अवे फ्रॉम इंडिया। ओके, मतलब उन लोगों को हम लोग क्या कर दें, बाहर हटा दें, यहाँ से भगा दें। गेटिंग एवरीवन। अब देखो द स्पार्क्स, स्पार्क्स का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों में लगा कि नाउ वी डू नॉट टॉलरेट इंग्लिशमैन। वेरी सिंपल आदित्य, यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है, आपको अपने जो क्लास का है व्हाट्सएप, उसमें जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे सारा पार्टिकुलरली रखा हुआ है। चिंगारी यहाँ पे कहने का मतलब नहीं है, उत्कर्ष बातों को समझना। स्पार्क्स का मतलब क्या होता है उसको समझो। स्पार्क्स मीन्स क्या होना, चिंगारी तो होता ही है, लेकिन ये इसका सेंस यहाँ पे नहीं। स्पार्क्स मीन्स ना लोगों में आया, अवेयर हुए कि नहीं अब हम लोगों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, वी डू नॉट टॉलरेट। ओके, समझ में आई बात ना, कि हम लोग को अब टॉलरेट नहीं करना चाहिए, अब हम लोग को वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट
इंग्लिशमैन। हम लोगों को अब क्या करना है, एक्शन लेना है किसके अगेंस्ट में, इंग्लिशमैन के अगेंस्ट में, बिकॉज ये हमसे इतना टैक्सेस ले रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे क्या है कि सारे जो हमारा जॉब है वो भी हमसे छीन ले रहे हैं और बहुत ही बुरी तरीके से हमें क्या कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। अब देखो द स्पार्क, ओके, टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट, ठीक है ना, पीजेंट मीन्स क्या होता है, फार्मर्स, ठीक है ना, जो वर्क करते हैं। वो बता रहे हैं ना कि ये टैक्स जो था वो टैक्स इतना ना हाई कर दिए थे कि उन लोगों को क्या कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। इन बंगाल द संथाल, देखो संथाल इज अ प्लेस, ओके गाइस, संथाल इज अ प्लेस, ओके, बेसिकली इट इज अ लैंड, वी कैन से दैट इन द ईस्टर्न इंडिया। ये क्या है, ईस्टर्न इंडिया में एक प्लेस है संथाल, तो वहां के सभी लोग मेंबर ऑफ लार्ज नेटिव प्लेस, ठीक है ना, संथाल के लार्ज नेटिव प्लेस के लोगों ने क्या किया कि पहला उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, रिबेलियन एंड मैस्कर्ड। अब देखो उन्होंने क्या किया कि नहीं अब हम ये नहीं सहेंगे, ठीक है, अब उन्होंने रिवोल्ट किया। अब देखिए आगे क्या होता है। The Santhal who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855 they rose in the rebellion and massacred Europeans and supporters alike. अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें जनरली होता क्या है, इन्होंने क्या किया 1855 में इसके अगेंस्ट में इन्होंने अपना आवाज उठाया। उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना, रिबेलियन जिन्होंने विद्रोह किया उन लोगों का कत्ल करवा दिया जाता है, उन लोगों को, ओके, उन लोगों का डेथ हो जाता है। ओके एवरीवन, तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है, इज देयर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, टेल मी गाइस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब देखो दिस कंटेंट वाज बीइंग इन द ईस्ट इंडियन कंपनी आर्मी टू। अब देखो इधर ना ये डिसकाउंटेड, कंटेंट मींस होता है ना विद्रोह, ठीक है ना, कि मतलब आवाज उठाना, अगेंस्ट जाना, ये क्या हो रहा था, धीरे धीरे उपज रहा था ईस्ट इंडियन कंपनी के आर्मियों के बीच में भी, ठीक है ना, वहां के आर्मियों के बीच में भी। अरे बात समझ में, द वाइट शोल्डर गेट्स यूज पे मेंशन टू लिव इन द सर्वेंट्स, ओके। अब देखो जो वहां के वाइट सर्वेंट्स थे ना, जो वहां के वाइट सोल्जर्स थे, उनको एक मोटी ताजी अच्छी रकम भी दी जाती थी, पैसा दिया जाता था और उसके साथ साथ ना हर एक फैसिलिटीज उनको मिलता था। बट इन द कंपैरिजन ऑफ इंडियन सोल्जर्स दे आर नॉट गेटिंग एज द सेम फैसिलिटी एज द इंग्लिश सोल्जर्स आर गेटिंग, ठीक है ना। जो अंग्रेज सैनिक थे, जो फैसिलिटी उनको मिलता था, ठीक है ना, वैसा फैसिलिटी जो इंडिया के सोल्जर्स जो उनके लिए ही वर्क कर रहे हैं उनको नहीं मिलता था। ओके तो इन लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, सेम वर्क हो जा रहा है, वर्क भी ज्यादा हम लोग कर रहे हैं बट मनी भी इनको ज्यादा मिल रहा है, इनको फैसिलिटी भी अधिक मिल रहा है। ओके while we get pittance and slow promotion, देखो पिटेंस मींस होता है ना थोड़ा मुद्रा मात्रा में मनी और बहुत ही धीरे इन लोग का प्रमोशन था। जो इंडियन सोल्जर्स का था इनका प्रमोशन भी काफी धीरे से होता था। द अंग्रेज, अब यहाँ पे अंग्रेज बोला गया किसको, इंग्लिशमैन को ही, आस्क अस टू क्रॉस द सी विच अगेंस्ट आवर रिलीजन, ठीक है ना। और वो क्या कहते थे कि अगर आप देखो क्या करते हो रिलीजन को, ठीक है, ये समुद्र के उस पार जाते हैं, ठीक है, हालांकि ये मिथ है, यहाँ के लोगों का ये रिलीजन था, तो आप अपना क्या करिएगा, ठीक है ना, रिलीजन को खो दीजिएगा, ठीक है। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। अब देखो जो टोपी वाला है ना, यहाँ पे ब्रिटिश के लिए यूज किया जा रहा है, वो क्या करते थे कि नहीं आपको जाना ही है और जाके आओ उधर से, ठीक है ना, वो अपने वर्क के लिए भेजते थे या किसी प्रोसेस के लिए भेजते थे, तो ये बोलते थे ना कि ये टोपी वाले, ठीक है, टोपी वाले इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इंग्लिशमैन। वो इंग्लिशमैन के बारे में बता रहे हैं कि देखो वो क्या करते थे, ये बोलते थे कि जाओ जाओ तुम लोग को जाना है, लेकिन ये इंडियंस थे ये क्या करते थे कि हमारे धर्म के खिलाफ था, ठीक है ना, ये जो हमारा कस्टम जो प्रथा चलते आ रहा है उसके खिलाफ था। अब देखो उसी में क्या होता है ना, सिपोय मंगल पांडे अटैक द एडजल्ट ऑफ द रेजिमेंट एंड वाज एक्सिक्यूटेड। अब इसी में क्या करते हैं मंगल पांडे एक पर फायरिंग कर देते हैं, समझ में आ रही बात ना, वो क्या करते हैं फायरिंग कर देते हैं, ओके और वो रिवोल्ट करते हैं। मंगल पांडे के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, राइट गाइस, 1857 में। ओके तो ये क्या करते हैं कि वहां की उसी रेजिमेंट में के एक सीनियर जो ऑफिसर था उसी को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं।
अब देखो कुछ जो सारे इंग्लिशमैन भी ना गड़बड़ नहीं थे, कुछ जो थे ना वो जो यहाँ का कस्टम था, यहाँ का जो प्रथा था, यहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन था अकॉर्डिंग टू द कल्चर, सम ऑफ द इंग्लिशमैन अंडरस्टैंड अबाउट इट, वो समझते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे उनके कल्चर का, ठीक है। तो देखो होता क्या है, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम और द पीपल्स माइंड, ठीक है ना। अब देखो इस सेंटेंस को समझना कि जो मैंने अभी बताया आप सभी को, ठीक है, कि जो इंग्लिश मैन थे यानी कि ब्रिटिशर थे, इट मींस कि अंग्रेज थे, वो क्या करते थे, इंडियंस का माइंड को भी समझते थे, पढ़ते थे, रिस्पेक्ट करते थे और उनके कस्टम को भी समझते थे। अब देखो, ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। अब देखो उन्होंने क्या बताया कि आप जो जानते हो ना कि इंग्लिशमैन के पास वेपन भी था, ठीक है ना, गन भी था, तो उन्होंने बताया कि जो आप इसमें उस समय का जो आता था ना राइफल में भरने वाला, वो क्या होता था, उसको ना दांत से खींचना पड़ता था, ठीक है ना, टीथ से खींचकर ऐसे, और उसके बाद उसको लोड करके तब फायरिंग करना पड़ता था। तो वहां के जो इंग्लिशमैन थे, ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, ब्राह्मण को बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जानती हो, और जो कुछ मुस्लिम वर्ग के भी थे जो जॉब कर रहे थे इंडियन, उनको भी बताया क्या कि वो पिग का बना हुआ है, ठीक है, काऊ का और पिग का। और ये दोनों क्या होते हैं ना, स्पेशली इफ वी टॉक, तो वो स्पिरिचुअल होते हैं। देखते हो ना हम लोग काऊ का क्या करते हैं, हम लोग वर्शिप करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना गाइस, उसमें वो ब्राह्मण। अब देखो ये इधर मुस्लिम भी क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए कि अब हम नहीं करेंगे, दांत से इसको नहीं हम लोग खींचेंगे और फायर करेंगे, बिकॉज इट इज अगेंस्ट ऑफ आवर कल्चर, ओके, एंड कस्टम। समझ में आ रही बात। अब देखो व्हाट, क्या, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। अब ये लोगों को क्या हुआ, इन लोगों को लग रहा है ना, जब इन्होंने सुना कुछ इंग्लिश मैन के द्वारा है इस बात को, तो उन्होंने कहा क्या अंग्रेजों ने हमें धोखा दिया है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। हमारी बात समझ में ना, सभी कम्युनिटी के लोग। अब देखो सुन chapatis were sent from the village to tell the people that their emperor would want their service। अब देखो अब क्या किया गया ना, चपाटी के अंदर ये लोग करके मैसेज करते थे कि आपके जो एम्पेरर है ना, आपके जो राजा हैं, अब यहाँ पे इतना फैल गया था, सभी कोई चाहता था कि हम लोग आजाद हो जाए, गेट रीड ऑफ हो जाए इस इंग्लिश मैन से, ओके एवरीवन। तो ये लोग क्या करते थे कि उसी में लिखकर, ठीक है ना, बाय द सीक्रेट मेथड मीडियम, ठीक है, उस माध्यम से उन्होंने क्या किया कि इंपेरर के पास ये बताया कि हम लोग आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं, आप नेतृत्व करिए, हम लोग आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया क्या हो जाए, फ्रीडम हो जाए ये क्रूएल ब्रिटिश मैन से, ओके। अब देखो सिमिलरली लाउड्स flowers circulated among Indian soldiers, ठीक है, that to the foreigner the masses gave all the help and shelter to the patriots। अब देखो क्या हो रहा है कि सभी लोग मिलकर अब क्या करते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, और बोला जाता है कि हम लोग एक दूसरे का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, बस एक साथ मिलकर हम लोगों को लड़ना है। Then there was a violent outbreak at मेरठ। अब सबसे पहले कब होता है, ठीक है ना, तो मेरठ में स्टार्ट होता है, मेरठ में, ठीक है ना, वायलेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये रिवोल्ट होता है 1857 का। कब का रिवोल्ट होता है, 1857 का। अब देखो होता क्या है, देख रहे हो ना, अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने क्या कर दिया, तो जो ये सारे लोग मिले थे किसको किंग बनाते हैं, तो बहादुर शाह जफर को, किसको बनाते हैं, बहादुर शाह जफर को। ये दिल्ली पहुंच जाते हैं सभी रातों रात। जनरली इसके बारे में पढ़ोगे ना तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे तो दिखाया जा रहा है ना कि बहादुर शाह जफर बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जनरली जब बुक पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि बहादुर शाह जफर के पास ये लोग, कुछ लोग जो विद्रोह किए थे, वो आके क्या करते हैं, फिर रिवॉल्वर क्या कर देते हैं, तान देते हैं, बोलते हैं कि आप हम लोग के साथ सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं, लिखिए, लेटर पे लिखिए कि आप हम लोग को क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अभी बेचारा देखा कि अगर नहीं नेतृत्व करेंगे, अगर नहीं इस सब का सपोर्ट करेंगे, तो ये सब अभी हमको मार देगा। गटिया एवरीवन, अगर सपोर्ट करते हैं तो उधर से अंग्रेज मेरे को मार देंगे, तो उनको लगा कि मरने से पहले कुछ तो हम अच्छा काम कर दे, क्यों ना हम ये जो हमारे देश के सिपाही हैं, सिपाही यानी कि सिपाही हैं, उनका हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। गेटिंग एवरीवन, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को मैं जो पढ़ा रहा हूँ। बट देखो आपके बुक में जो दिया है ना, उस बात को समझना। टेक्स्ट मी मैसेज गाइस।
Text me message. Got it sir, very good पूर्णिमा। तो अब देखो ये लोग भी स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले कहाँ से इन्होंने ठीक है स्टार्ट किया, तो मेरठ से। आ रही बात समझ में? Yes sir, I have understood, very good sir, I got it, very good Niharika, got it sir, very good। अब देखो होता क्या है इसके बाद, अब देखो रिबेलियन जो होते हैं ना, रिबेलियन जो विद्रोह करने वाले थे, चारों तरफ से होने लगा विद्रोह, एक जगह से नहीं हुआ। अब देखो मेनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of the British policy and they were sold। अब देखो बहुत सारे जो थे पहले के जमींदार, लैंडलॉर्ड्स में होता है जमींदार जिसके पास बहुत सारे मात्रा में लैंड होता है, a person who has enough quantity of land, that is called landlords। ओके, जमीन के मालिक को बोलते हैं, बट यहाँ पे जमींदार की बात हो रही है, समझना मेरी बात को क्लियरली। अब वो लोग भी क्या थे, बदले की भावना में थे, हाँ कि ये अंग्रेजों के पॉलिसी के कारण मैंने भी अपना लैंड क्या कर दिया है, खो दिया है, तो हम लोग भी तैयार हैं, वी विल हेल्प यू, कि हम भी आपकी मदद करेंगे। अब देखो यहाँ पे द फाइट फॉर फ्रीडम, अब मेनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बाइटर। अब देखो हजरत महल भी क्या थी, ठीक है, इनका भी ये सब थ्रोन गद्दी को क्या कर लिया था, स्नैच कर लिया था। द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माय किंगडम, ठीक है ना, ये व्हाइट मैन जो है, ये अंग्रेज लोग हैं, जो ये गोरो लोग हैं, उन्होंने क्या किया है, तो हमारा किंगडम राज्य को हमसे अलग कर दिया है। तो ये भी रिवॉल्ट करने के लिए तैयार हो गई, कहां से, लखनऊ। पीपल लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, देखो तब कहां से, फैजाबाद से भी होने लगा रिवोल्ट। राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, वो बोलते थे कि जागो भाइयों जागो, उठो, ये अंग्रेज है ना हमारे जमीनों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, अभी नहीं जगोगे तो कभी हम लोग को आजादी नहीं मिलेगी, जगो, ठीक है। देन ज्वाइन अप द अपसंग अगेंस्ट द फॉरेनर्स, अब ये लोग मिलकर सभी लोग क्या करने लगे, फाइट करने लगे, ठीक है। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, देखो ठीक है, बरेली के लोग भी, कानपुर के लोग भी और इलाहाबाद के लोग भी, सभी लोग क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और अंग्रेजों के साथ उन्होंने क्या किया, फाइट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हमारे बिहार के भी वीर कुंवर सिंह, ठीक है, he was as the age of 80 years old, वो 80 साल के थे, तब भी उन्होंने बोला कि नहीं मैं भी युद्ध करूंगा, ठीक है, ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं एक शेर की तरह लड़कर अपना प्राण अपने देश के लिए क्या कर दूं, ठीक है ना, निछावर कर दूं, ठीक है। उन्होंने ऐसा सोचा, और वो 80 इयर्स के थे तभी भी उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया, ओके, और इसी में वो क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हमारे जो थे ना पहले के लोग, वो कितने स्ट्रांग थे 80 इयर्स में। अब तो जनरली अगर हम, उनका नाम है वीर कुंवर सिंह, ओके, यही हमारे आरा के। गेटिंग एवरीवन? अब चलो देखो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो अजमुल्ला खान जो थे, उन्हें टाटिया टोपी से बोला, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उन्होंने क्या किया, पेशवा नाना साहब को वहां से क्या बनाया, लीडर बनाया नाना साहब को, ठीक है। 80 इयर्स, देखो 80 इयर्स ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। अब देखो उनको क्या होता है ना, लड़ते हुए बुलेट लग जाता है उनके कलाई में, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, वो बोलते हैं कि हे माँ गंगे, ये मेरा लास्ट क्या है, सेवा है, और मैं आपको देता हूँ, ठीक है। देखो उनको हाथ में यहाँ पे क्या लगा है ना, और इसी में उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो मदर गंगे से ये बोलते हैं। द पैट्रियट्स प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है ना, वो लोग सारे लोग मिलकर और क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ओके गाइज। गेटिंग? नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स पे, सारे इंडिया के पार्ट्स पे नहीं, नॉर्थ इंडिया के। कहने वाले बोलते हैं कि अगर उस समय सारे जगह से लोगों ने सपोर्ट दिया रहता तो शायद हमारा कंट्री उसी समय 1857 के ही, ठीक है ना, उसमें इंडिपेंडेंट हो गया रहता। गेटिंग एवरीवन? वीर कुंवर सिंह, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुंवर सिंह लिखा हुआ है ना, वीर कुंवर सिंह इन हिज रेस्ट। किसी को प्रॉब्लम?
सभी को समझ में आ गया? गेटिंग एवरीवन क्लियरली? किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी? टेल मी गाइस। चलो अब अनम्यूट करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं थोड़ा सा। कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ इस चैप्टर को समझने में? गाइस टेल मी, टेक्स्ट द मैसेज एंड टेल मी ईच एंड एवरीथिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। रेयान समझ में आ रहा है? गेटिंग एवरीवन? वेरी गुड। वो सब देखो, वो डेथ हुआ ना उनका, अब समझना, उनके रिस्ट में भी लगा और कहीं कहीं पे भी उनको लगा होगा, उनकी डेथ उसी में हो जाती है, बस इतना समझो तुम, ठीक है? गेटिंग अ कर्स, इसके बारे में क्वेश्चन ये नहीं आएगा। हाँ तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से पायल। ओके, वेरी गुड। डेफिनेटली यू विल गेट रिकॉर्डिंग। हाँ बीच में प्रॉब्लम हुआ था ना, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आएगा डेफिनेटली। सो हु विल स्पीक? सिद्धि, विल यू स्पीक? देखो ये शॉर्ट है ना, क्या बोला गया है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ठीक है ना, थोड़ी मोड़ी आपको झलकियां देना, ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्टार्ट किया था, वी नो दैट। अब जिंदगी आप देखिएगा ना, रानी लक्ष्मीबाई के ये करने का मेन रीजन ये था, ठीक है? जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने क्या किया था, एक रूल लगा दिया था कि कोई भी अपने ना स्टेप सन को नहीं बना सकता है, ठीक है? या ऑप्टेड सन को, ऑप्टेड सन नॉट स्टेप सन, ऑप्टेड सन, जिसको गोद लिया गया हो वो राजा नहीं बन सकता है। अगर, ठीक है ना, आपका कोई वारिस नहीं होता है तो वो इंग्लिश के कब्जे में, वो जो है ना वहाँ का जो राज्य है, वहाँ का जो पार्टिकुलर प्लेस है, वो उस पर ऑक्यूपाई कर लेंगे इंग्लिशमैन। उन्होंने ऐसा रूल बनाया था। और रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनका कोई अपना पुत्र नहीं था, सन नहीं था, उन्होंने क्या किया था, एक को गोद लिया था, ठीक है? समझ में आई बात? और इसी कारण उन्होंने क्या कर लिया था, झांसी को उनसे स्नैच कर लिया था, तो इन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया। गेटिंग? चलो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं दिया था मैंने, बताया आपको थोड़ा सा। रेयान, गेटिंग रेयान? एनी प्रॉब्लम गाइस? चलो अब आप लोग बताओ, तो मैं पूछता हूँ आप में से किसी से थोड़ा सा, कोई लीव नहीं करेगा। वन थिंग मोर गाइस, यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड सेंड मी आल्सो, ठीक है ना? आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान से सुनिए। पहले इस चैप्टर को देखिएगा फिर से रिकॉर्डिंग में, अगर प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद जो भी इसका क्वेश्चन आंसर है, यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। आपको क्वेश्चन आंसर इसका क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। गेटिंग एवरीवन? आई बात समझ में? से यस और नो, गेटिंग और नॉट? जो भी आप इसका क्वेश्चन आंसर है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू हैव टू कंप्लीट। पहला जैसे दिया है, शॉर्ट साइटेड अप्रोच का मतलब क्या है? गेटिंग? तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? कैसे उन्होंने गुलाम बनाया, ठीक है ना, उन पे अपना रूल किया, ठीक है ना? इंडिया के जो राजा थे, ठीक है ना, उन्होंने कैसे बनाया, ठीक है ना? देखो यहाँ पे इंडियन क्या है, एडजेक्टिव है, ये मत समझना नाउन की तरह यूज हो रहा है। गेटिंग एवरीवन? सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा कोर्ट उन्होंने ये यूज किया था, राजा राम मोहन राय ने, इसके बारे में आपको बताना है। ओके गाइस, सो विल यू डू और नॉट द होमवर्क? होमवर्क आप लोगों से हो जाएगा? ओके नयन, आर यू लिसनिंग मी? पूर्णिमा? यस सर। नयन स्पीक। तो आज मैंने क्या पढ़ाया, व्हाट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, नाउ स्पीक। केवल उसी टर्म को बोलो और बताओ। बताइए तो। सर डिवीजन का जरूरत है सर, हम जो मैं बताया वो समझ में आया ना? यस सर, एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो फिर आपको बता देंगे। अभी थोड़ा सा भी तो समझ में नहीं आया है?
सर इतना समझ गए हैं कि डिससेटिस्फैक्शन और स्पार्क तो ये समझे सारा हैं, उसके आगे ये एक्चुअली इसमें डेटा है, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, बताने में। यस सर। और सारा कुछ समझ में सर आया ना? यस सर, एक रिवीजन हो जाएगा ना सर, तब समझा सकते हैं। आदित्य, आदित्य, will you speak, आदित्य? सर हमको भी सर कुछ समझ में नहीं सर, मतलब सर कहाँ समझ में नहीं आया? क्लास- पूछो तो, पूछो कहाँ समझ में नहीं आया? कहाँ समझ में सर नहीं जो आया? सर कर लीजिए। कहाँ समझ में नहीं आया, बोलो। सर हम पूछ रहे थे सर कि ये जो फाइट ऑफ फ्रीडम 1857 में हुआ था, हाँ? सर ये किस वजह से हुआ था? क्योंकि जो इंग्लिश मैन थे ना, फर्स्ट डे का क्लास आपने कंप्लीट किया था अच्छे तरीके से, वो क्या करने लगे थे कि यहाँ पे इंडिया के लोगों पर इतना ज्यादा टैक्सेस, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, ठीक है ना, उन पर टैक्सेस लगाते थे। यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे उन लोगों पर। दो कारण हो गया। थर्ड ये रीजन था कि यहाँ के जो किंग थे उनको उन्होंने क्या कर लिया था, अपना स्लेव बना लिया था, और उस जगह को ऑक्युपाई मतलब करके। स्वैप का सर हिंदी, हाँ, स्वैप का हिंदी, स्लैब का हिंदी होता स्वैप है का ना, द मीनिंग ऑफ स्लैब मीन्स होता है कि अपने अंडर में उनको ना अपना गुलाम बना लेना, ठीक है, और उनसे वर्क करवाना। ओके। आई और बात सर समझ कोई में? रीजन था या सर और कोई रीजन? और बहुत सारा रीजन था, ठीक है, कि वो क्या करते थे कि कुछ एग्जांपल न्यू दीजिए। अपना रूल और रेगुलेशन को सबमिट करते थे, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, ओके गाइस, चलिए सबसे पहले, क्या किसी को कोई टेस्ट में खत्म प्रॉब्लम हो है? रहा है सर 1:30 बजे से। टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हमने टेस्ट में देखा था। सर हम बोले थे सर मैंने टेस्ट दिया था, लेकिन सर मेरा रिजल्ट में नेम नहीं आया था। हो सकता है आपके लिंक में कोई प्रॉब्लम होगा, आपने सही तरीके से सबमिट नहीं किया था। फिर से आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना विद नेम, आई विल टेल यू मार्क्स। ओके सर। ओके, ओके सर। ओके एवरीवन, व्हाट इज योर नेम? सर आदित्य कुमार यादव। ओके आदित्य, चलिए तो आज क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई प्रॉब्लम? हाँ, मैंने सभी कुछ ग्रुप में भेजा है, ठीक है, और आप लोग ट्राई करो अपने आप से उसको क्या करने का, डाउनलोड करने का। ओके, चलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय सर। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर।